भरोसे की डोर। छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रमेश अपनी बेटी नंदिनी के साथ रहता था। रमेश अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। नंदिनी उसकी दुनिया थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद रमेश ने नंदिनी को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। नंदिनी पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अपने पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती थी। रमेश चाहता था कि नंदिनी बड़े होकर एक डॉक्टर बने ताकि गांव के लोगों का इलाज कर सके। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे रमेश की फसल बर्बाद हो गई। कर्ज का बोझ पहले से ही रमेश पर था और अब हालात और भी खराब हो गए। रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। नंदिनी ने अपने पिता की परेशानी को महसूस किया। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे पिता की मदद हो सके। नंदिनी को अपनी स्कूल की वार्षिक प्रतियोगिता का ध्यान आया, जिसमें पहला इनाम 5,000 रुपए था। उसने निर्णय लिया कि वह उस प्रतियोगिता में भाग लेगी और इनाम जीतकर अपने पिता की मदद करेगी। प्रतियोगिता के लिए नंदिनी को एक कहानी लिखनी थी। उसने अपने जीवन के संघर्ष और अपने पिता के सपनों पर आधारित एक दिल छू लेने वाली कहानी लिखी। प्रतियोगिता का दिन आया। नंदिनी ने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। जजों ने नंदिनी की कहानी को पहला इनाम दिया। जब नंदिनी ने अपने पिता को इनाम की राशि दी तो रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये पैसे तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली इनाम तेरी मेहनत और ईमानदारी है। मुझे तुझ पर गर्व है। उस दिन रमेश ने यह समझ लिया कि भरोसे और मेहनत की डोर कभी नहीं टूटती। कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपना हौसला बनाए रखें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नंदिनी की मेहनत और रमेश का भरोसा ही उनके परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे रमेश ने अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों बाद नंदिनी सच में डॉक्टर बन गई और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में विश्वास और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।